2024 की अगर कोई सबसे क्रेजी लव स्टोरी उभर कर आ रही है तो उसका नाम है तेरी छांव में। दानिश तैमूर का यह ड्रामा बहुत ही ज्यादा हिट हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जुनूनियत दिखाई गई है। एक ऐसी लव स्टोरी जहां पर आपको बहुत सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट नजर आएंगी, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपको बांध कर रखती है इस ड्रामे के साथ, और वो है दानिश तैमूर के कैरेक्टर का एक एटीट्यूड और एक उसका पागलपन, जिसकी वजह से ड्रामा काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। तो भैया क्या हो सकता है आगे से, किस तरीके से हमारा सलार और वदीमा एक हो सकते हैं, क्या होगा भैया? अब क्या बाप फौरन से शादी करवा देगा या वलीमा लेगी स्टैंड? ये सारी चीजें मिलकर काफी इंटरेस्टिंग ड्रामे को बना देती हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने तक पीके वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो भैया आपको बताना चाहूंगा कि फाइनली आज रात 6:30 या 7 बजे पीके लग्जिस की जो सेल चल रही है, बड़ी ईद की बड़ी सेल, वो खत्म हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बाय किया कुछ भी तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले मुझे लेटेस्ट एपिसोड में ये सीन देखकर बहुत ही ज्यादा हंसी आई कि बाप की मेमोरी ना होगी, मतलब किसी कंप्यूटर का कोई खास सीसीटीवी कैमरा जिसके अंदर एक दफा कोई चीज फीड हो जाए तो वो दोबारा खुद ब खुद उसको इंफॉर्मेशन देती है। हाउ कम्स कि इसने लड़के के ऊपर फोकस करने के साथ साथ उसकी बाइक के ऊपर भी फोकस कर लिया था, और नॉट फ्रॉम दैट डे बट एक्चुअली में जिस दिन फर्स्ट टाइम वो जाकर वैन में लगा था उस टाइम से इसने बाइक को नोट कर लिया था। क्या बात है, उस टाइम इसने बाइक को नोट किया, फिर जब इसके घर में आया तब भी इसने बाइक को नोट किया, और फिर अचानक से जब ये अपनी बेगम की दोस्त के घर छोड़कर आता है उनको, तो इसने बाइक से फौरन से पहचान लिया। दैट सीन वाज इनसेन। और उससे भी ज्यादा जो पागलपना वाला सीन था वो ये कि भैया जैसे इसको घर में दाखिल होते हुए दिखाया जाता है, अब्रप्टली घर के अंदर जाकर फौरन से छत की तरफ जा रहा है, जैसे से पहले से इल्हाम है कि हाँ वो छत पे होगा। और इतने कॉन्फिडेंस से कैसे ये कह सकता है कि कहाँ पे है वो लड़का? मतलब कोई तो तुम्हें ऐसी चीज नजर आनी चाहिए ना कि हाँ जिसके बाद तुम कहो कि हाँ भैया मैंने उसे घर में जाते देखा है। तो बाइक वाला जो सीन था एपिक था, फिर घर में इसके आने वाला सीन, और फिर वहां पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक हमें देखने को मिलती है वो ये कि जिस टाइम वो वदीमा से मिलता है लड़का, यानी कि वहां पर सलार आता है, तो वो दिन का टाइम है, सुबह का टाइम है, और उस टाइम अभी इनकी बात थोड़ी सी ही होती है और बाप छोड़कर जा रहा होता है, तो साथ ही उसको वो ख्याल आ जाता है कि अच्छा जी ये बाइक जो है ना उसने देख ली थी। चलो ठीक है, मान लेते हैं उसने बाइक जो है ना वो बड़े गौर से पिक्चर बना के रख ली थी अपने पास। अब कैसे जब वो घर में आता है और जिस टाइम फिर इनकी बाकी की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है तो वो रात का या शाम का टाइम था। इतने टाइम के अंदर कैसे वो मतलब दिन से रात हो गई, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। सो ये वो दो मेजर मिस्टेक्स थी जो लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिलती हैं। अदरवाइज जो एक्टिंग है, अच्छा एक और बड़ा हिलेरियस सीन था वो ये कि जिस टाइम जो है ना यहाँ पर हमारा सलार कहता है अंकल उस वदीमा के बाप को, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार इन दोनों की एज में ना कोई खास फर्क नहीं है। इनफैक्ट शायद ये जो बाप का रोल करने लग रहा है ये दानिश तैमूर से उम्र में छोटा ही है, लेकिन हाँ ठीक है दानिश ने खुद को जरा ज्यादा अच्छे से मेंटेन रखा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये उसको अंकल कहे कि भाई वो उससे बहुत बड़ा है या फिर कुछ भी ऐसा कहे। ठीक है आप किसी भी एज में शादी कर सकते हो, लोग 50-60 साल की उम्र में भी शादी कर रहे होते हैं 18-20 साल की लड़की के साथ, नॉट अ बिग डील, बट आपको एटलीस्ट वर्ड तो वो यूज करना चाहिए ना जो ज्यादा सेंस डेवलप करे। उसको अंकल कह रहा है जी मेरा आपके साथ जो रिश्ता बन रहा है या बनने वाला है, दिस एंड दैट। सो ये सारी चीजें ना बड़ी अजीब लग रही थी, और खास तौर पे हमारा ये जो वदीमा का बाप है ये डर तो गया है, और डर गया है इसलिए घर के ताले शाले चेंज करवा रहा है, पुलिस के पास जाके बड़ा अच्छा बना था। पुलिस का कैरेक्टर खास तौर पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक सेंसेबल बंदा दिखाएगा कि ऐਵੇਂ नहीं कि बस किसी की भी कंप्लेन के ऊपर कुछ भी कर दे, लेकिन हाँ उसका धुलाई करना भी नहीं बनता था। आप ऐसे कैसे मतलब किसी की भी कंप्लेन के ऊपर धुलाई कर सकते हो? यू मस्ट हैव सम प्रूफ, जिसके बाद आपको ये अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ आप किसी भी इंसान को इस तरह से तजलील कर सको। तो इसके ऊपर भी वैसे कुछ होना चाहिए। वैसे लॉ क्या कहता है, कोई लॉ एक्सपर्ट है तो भैया हमें कमेंट में बताइए कि क्या पुलिस जो है ना अपनी मर्जी से किसी के ऊपर भी तशद्दुद कर सकती है जस्ट बेस्ड ऑन अ सिंगल कंप्लेन जो अभी तक फाइनल नहीं हुई या उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था, बड़ा मजे का सीन था जिस तरीके से हमारा सलार जो है वो उसके सामने स्टैंड लेता है। अच्छा सलार और वदीमा की जो स्टोरी है ना वो बिल्कुल मुझे नॉवल के कैरेक्टर्स की तरह लग रही है। आपने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर देखे होंगे
जहाँ पर लड़का जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अपनी मनमानी करता है, नाम भी कुछ ऐसा ही होता है, और लड़की बड़ी मासूम सी होती है, उसे कुछ समझ नहीं होती दुनिया की, और वो बड़ी चुप सी रहती है, सहम जाती है किसी भी सिचुएशन में। तो ये बहुत हद तक बहुत फेमस नॉवल को कॉपी किया हुआ है। वो कौन सा नॉवल है मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताओ। अब लव स्टोरी तो चल पड़ी है, फिलहाल ये वन साइडेड लव था, बट कहीं ना कहीं वदीमा भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, और आपको दिखाया जाता है कि जिस तरह से ये उसके बाप को कहता है कि मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है और मैं अब ये करूँगा वो करूँगा, तो वो सीन बड़े मतलब जो लोग लव स्टोरीज़ को लाइक करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अब अगले ही दिन इतनी मार खाने के बाद जाना इसका यूनिवर्सिटी में और जाकर फिर से माँ से मिलना, और माँ भी काफ़ी हद तक इम्प्रेस तो हुई होगी कि वाह भाई वाह, मेरी बेटी को लड़का मिला तो कैसा, जो हर हद तक जो है ना उसको चाहता है। और दूसरी तरफ आपने जो सीन दिखाया जहाँ पर ये अपने बाप से कम्युनिकेट करता है, जिस तरह से उसके गोडाउन में जाके वो जहाँ पर भी वो सेल चीज़ें कर रहा है अपने कबाड़िया बाप के साथ, वो डायलॉग्स बड़े मज़े के हैं, बड़ा मैच्योर लिखा गया ड्रामा। ऐसा नहीं कि कोई भी सीन बोरिंग हो या बार बार आपको फ्लैशबैक्स दिखाए जा रहे हो। बड़ी एक अच्छी हेल्दी एपिसोड आती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है, एंड दैट्स वाई मुझे दानिश तैमूर का ये वाला ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जान निसार। आई डोंट नो क्या में से कितने लोग इससे एग्री करो या डिसएग्री, बट मुझे बताइएगा कि क्या आपको तेरी छाँव में जान निसार से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं। अब अपने बाप को जिस तरीके से कहता है कि मैंने कुछ एहसास खरीदना है और बड़ी मज़े की बातें होती हैं, वो बाप भी आगे से ना ईंट का जवाब पत्थर से देता है कि तुम 3 किलो के थे और आज अगर तुम हो ना भैया 75 किलो के, तो 72 किलो तुम्हारा वजन मेरी वजह से बढ़ा है। अरे भैया वो 3 किलो का जो वजन है ना वो भी तुम्हारी वजह से ही आया था, अगर तुम उसको थोड़ा गौर से समझो। लेकिन बेटों को नापा तोला नहीं जाता। इस तरह देखा जाए तो इस इंसान को, ये जो आज इसका गोश्त तक गिनवा रहा है कि तुम्हारे अंदर जो है वो मेरी वजह से, तो उसके अंदर भी उसके बाप की वजह से ही था। तो उसके बाप ने आई डोंट थिंक सो कि उससे ऐसे हिसाब मांगा होगा जैसा ये अपनी औलाद से मांग रहा है। हर बाप करता है अपने बच्चों के लिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बच्चों के लिए जो है ना बिल्कुल ही कुर्बान कर रहे हैं। दुनिया के हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं, इनफैक्ट इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर भी एक नाम बनाना होता है। सो बाप इसका ये कहेगा कि मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा, तो वो कहेगा बिल्कुल ज़रूर कर दें जायदाद से आग, लेकिन शादी तो मैं उसी से करूंगा, और जायदाद से आग करने के लिए जो इश्तिहार लगाना ना उसके पैसे भी या मेरे से ले लेना, आपके कहीं पैसे ज़ाया ना हो। इतने लालची भी बाप हो सकते हैं, वैसे होते हैं कुछ, 1-2 मैंने भी देखे हैं, लेकिन ड्रामे के अंदर ना ये कैरेक्टर बहुत मज़े का है। खैर अब होगा कुछ ऐसे कि बाप ने उसको छोड़ दिया और जो वदीमा का बाप है वो वैसे ही उसको लाइक नहीं करता और ले दे के रह जाती है। तो वदीमा को पहले तो यूनिवर्सिटी की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी, लेकिन जब वदीमा का बाप ये सोचेगा कि अगर मैंने इस पर ज़्यादा सख्ती की तो जो प्रॉपर्टी इसके नाम आने वाली है वो ये मेरे नाम कन्वर्ट नहीं करेगी। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं कोई ना कोई इसकी भी बात मानूँ। तो हो सकता है कि इस बात को जहन में रख के वो इसको यूनिवर्सिटी की इजाज़त तो दे दे, लेकिन यूनिवर्सिटी में फिर आपको दिखाया जाए कि आगे से ये उससे मिलने की कोशिश करेगा। तो माँ जो है ना, हो सकता है कि माँ अब शुरू में तो बड़ा रेजिस्ट करेगी, बट आगे से आपको दिखाया जाएगा कि इसकी माँ भी सपोर्ट करेगी। सबसे पहले तो ये उसको कहेगा कि मैं इससे थोड़ी देर के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। ये उससे बात करेंगे, वहाँ समंदर के किनारे लेकर जाकर उससे अपने दिल की हर बात करेगा और उसको वो देगा सीपी और कहेगा कि जब तक ये तुम्हारे हाथ में है मैं समझूंगा तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। जबकि वो उसको पकड़ाते साथ ही उसका ध्यान चूंकि उस सलार में होगा तो वो सीपी उससे गिर जाएगी और जिसको इमीडिएटली वो बाद में उठा लेगी। लोग कह रहे थे टीजर देख के कि भैया लगता है कि वदीमा ने तो शुरू में रिजेक्ट कर दिया। नहीं किया भाई, वो फ़ौरन से पकड़ेगी उसको और उसको इस बात का जवाब दे देगी कि हाँ वो उससे बहुत प्यार करती है। ज़ुबान से फिर भी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि यही तो इस कैरेक्टर की एक खूबसूरती है कि वो मुंह से कुछ नहीं बोलती, वो बस मतलब देखती है, उसके आंसू निकलते हैं और वो बस करती है। अपनी हरकतों से वो प्रूफ कर रही है कि हाँ वो भी सलार को लाइक कर रही है, जिसकी वजह से ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। अब आपको दिखाया जाएगा कि ये जो सलार है बेसिकली जब इसको ये जवाब मिल जाएगा कि हाँ वदीमा भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो फिर ये बार बार मिलेंगे और बार बार मिलने के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि ये माँ सपोर्ट करेगी, क्योंकि माँ ये चाहेगी कि किसी तरीके से चलो मेरी बेटी की शादी इससे हो ही जाए। अब माँ हो सकता है कि ये सजेशन भी दे कि तुम इससे भाग के शादी कर लो, क्योंकि ना तो उसका बाप चाहता है और ना ही तुम्हारा बाप कभी भी मानेगा। फिर दूसरी तरफ वो ये भी सोचती है कि क्या उसका हस्बैंड बाद में उसका क्या हशर करेगा, वो उसको भी घर से बाहर निकाल देगा। और इस चीज़ का एहसास कहीं ना कहीं वदीमा को खुद भी है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए अपनी माँ की ज़िंदगी कभी भी ख़राब करना नहीं चाहेगी। तो आपको दिखाया जाएगा कि ज़बरदस्ती का तौर पे जब ये अपनी बेटी की शादी उसी बंदे से जो लालच की बेस पे करवा रहा है अपने बड़े भाई के बेटे के साथ करवाने लगेगा, तो हो सकता है कि इस पॉइंट पर हमारा सलार इसके बाप को कुछ अच्छा ऑफर करे। ये मेरी अपनी एक प्रेडिक्शन है
कि वो चूंकि लालची है तो वो उसको कुछ भी अच्छा ऑफर कर सकता है, और अगर बाप खास तौर पे सलार का मान जाता है तो उसका बाप अगर कुछ भी इमोशनल ब्लैकमेल होके इसको दे और ये आगे से फिर उसके बाप को दे दे, तो ये कुछ इस तरह का सीन बन सकता है। बट फिर भी ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई बिलीव कि आप लोगों को तेरी छाँव में बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा होगा और आप लोग बड़ा एक्साइटेड होंगे इसके अगली एपिसोड के लिए भी। हम इसकी स्टोरी को बहुत अच्छे से डिस्क्लोज करेंगे ईद के बाद, मजीद एक आधी एपिसोड देखने के बाद, लेकिन अब तक के लिए फिलहाल इसका यही रिव्यू था। अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।